मिल सकता है। आपका हाथ यदि अपने हाथ से नहीं मिल सकता है, आप दुनिया को क्या कैसे आप अपने साथ लोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, अपना हाथ अपने साथ मिलाए, अपना हाथ अपने हाथों से मिलाए। एक बार जोरदार तालियों से खुद का स्वागत करेंगे। यहाँ कुछ लोगों का बज रहा है, कुछ लोगों का नहीं बज पा रहा है। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों का वेलकम है। 13 साल हुआ इस बिजनेस को सीखते हुए। पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद में ऐसा समय आया, मुझे जॉब करना पड़ा, नौकरी करना पड़ा। बीएससी बॉटनी ऑनर्स हूँ दोस्तों। मेरा एक कीमत लगा दिया गया, मुझे अपने यहाँ पे नौकर बना दिया गया। क्या गजब मेरे साथ में हुआ। मैं नौकर बन के बहुत खुश हो गया, मेरे घर परिवार के सारे लोग खुश हो गए, चलो मेरा बेटा नौकर बन गया। उस समय मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये नौकरी क्या रंग लाएगा, ये नौकरी कैसा मेरा जिंदगी बनाएगा। दोस्तों, काम करते हुए पहला मेरा सैलरी 449 का आया इस आरसीएम से। के पहले जब मैं काम करने के लिए डायमंड का काम स्टार्ट किया, तो उस समय 750 रुपया पहले मेरे हाथ में रखा गया। एक महीना मैं काम सीखा और मुझे 750 रुपया आया। उस दिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरे साथ में काम करने वाले को एक आदमी वहां पानी पिलाने के लिए काम पे रखा गया था, उसे 1500 मिला और मुझे जब 750 रुपये मिला, मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन वहां पे मुझे ये बताया गया, आपका जो सैलरी है कम है, लेकिन आपका प्रोग्रेस अनलिमिटेड हो सकता है। आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मौका मिला, बॉम्बे गया, बॉम्बे काम की शुरुआत किया, उससे ज्यादा पैसा कमाने लगा। लेकिन बस एक जिंदगी ऐसे ही कट रहा था। ऐसे में मेरी जिंदगी में 180 डिग्री के कोण से पूरा घूम गया मेरा, जब ये आरसीएम मेरे जिंदगी में आया। दोस्तों, मुझे आरसीएम बताने वाला और कोई नहीं, एक भगवान की तरह मेरा छोटा भाई मिस्टर प्रताप सिंह है। उनके माध्यम से बिजनेस मिला और इस बिजनेस में मुझे सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, प्लान को सिखाया। वो कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट अपलाइन बाफना सर और तेजवीर सिंह सिद्धू जी। मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट ऑफलाइन के लिए एक बार आप लोग तालियों से उनको स्वागत करेंगे, मेरे गुरुजी का स्वागत करेंगे। और आज भी मैं सीख रहा हूं, आज मेरे गुरुजी भी साथ में हैं, मुझे बहुत खुशी है। दोस्तों, इस बिजनेस को जब शुरुआत किया, और आप सभी को बताऊंगा जो मेरा अनुभव है इस बिजनेस को लेकर के और लाइफ का अनुभव को लेकर के, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को जो नए जुड़े हुए हैं, उनका ये एक शिकायत रहता है, मैं चाहता हूं लोग ना बोलते हैं। अरे दोस्तों, मेरा भी जब मुझे भी लोग ना बोलते थे, मेरा खून खौल जाता था कि ये इतना बेहतरीन सिस्टम, इसमें क्या है, मात्र दुकान बदली करना है। एक ऐसा दुकान जिस जगह से हम लगातार प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक पैसा किसी पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी में किसी को नहीं मिला। एक ऐसा दुकान, एक नया दुकान जहां से खरीदी करने से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी की अगला जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा दुकान जहां से हम खरीदी करते हैं, प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमें मिलता है। और एक ऐसा नया दुकान जहां से गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिलता है। एक छोटे बच्चे को भी बताने से वो बच्चा बोलता है, जहां गारंटी है, जहां खरीदी करने से पैसा मिलता है, वहां से लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिनका दिमाग भर गया है, अब भरे हुए दिमाग को आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको वक्त बताया करता है। और आज वो वक्त आ गया है, ये कोरोना ने साबित किया है दोस्तों कि हाँ, जितने भी काम करने वाले थे, बड़े बड़े डिग्री लेने वाले थे, लिए हुए थे और बड़े बड़े सैलरी ले रहे थे, उनका पूरी तरह से काम बंद हो गया था और ये आरसीएम चल रहा था और आरसीएम के सभी के घर में इनकम भी आया था। ये साबित कर दिया कि आपके आरसीएम के सामने कुछ भी बराबरी हो ही नहीं सकता, इतना बेहतरीन सिस्टम है। कुछ नहीं जा सकता है इसमें, मात्र दुकान बदली करते हैं। बदली करने के एक निर्णय लेने के बाद में अपना आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक, नॉमिनी का नाम अपने ऑफलाइन को देते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। और देने के बाद में हमारा एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है और उस रेफरेंस नंबर से हम पूरे भारत में
जो आरसीएम के 10,000 से ज्यादा दुकान है, कहीं से भी हम खरीदी कर सकते हैं। 90 से ज्यादा फैक्ट्री लगा चुकी है कंपनी, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई है, और ये फैक्ट्रियां जो लगाई जा रही है, ये जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। बस आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए। बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे नजर से देखे तो इसके जैसा शानदार बिजनेस, शानदार सिस्टम, इसके जैसा जो प्लान डायरेक्शन किसी और कंपनी के पास में है ही नहीं। कोठारी सर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से दूसरी कंपनियां हम सभी को बेवकूफ बनाती है, हम सभी को लालच देती है, और बाद में कुछ नहीं हाथ आता है। हाँ, एक जरूर हाथ आता है, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव हमसे जरूर दूर चले जाते हैं। दोस्तों, जब नुकसान होगा तो जरूर हमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस क्या खूबसूरत बिजनेस है। दूर दूर के लोग वो अपने बन जाते हैं, अनजान लोग हमारे जान बन जाते हैं। आप सोच के देखिए क्या गजब का सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, और आज तो कुछ खास है। आज तो दोस्तों वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। आज जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि हाँ, इस दुनिया में मेरा भी कुछ वजूद है, और उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, आज उनका सेलिब्रेशन है। जी हाँ दोस्तों, आज बड़े बड़े हमारे ऑफलाइन हैं, दीपक बाफना सर हैं, रमेश जैन सर हैं, और मेरे दिल के धड़कन, मेरे बिग ब्रदर रूप नारायण सिंह जी हैं, सोनावने सर हैं। बहुत सारे हम सभी के मजबूत लीडर हमारे साथ में हैं। इतने सारे मजबूत लीडर जब साथ है तो फिर डरने की क्या, ये वो चीज देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और आज पूरी तरह से बने रहें, थोड़ी देर के लिए भी आप इधर उधर ना जाए, आप अपने स्क्रीन पे बने रहें, मोबाइल के स्क्रीन के सामने रहें। एक सेकंड के लिए भी यदि आप हटते हैं तो बहुत बड़ी चूक आपसे हो सकती है, बहुत बड़ी चीज छूट सकती है। इसलिए बिल्कुल ही अपने स्क्रीन के सामने से नहीं हटे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप सभी के बीच में इसके बिजनेस के जो प्लानिंग है, जी हाँ दोस्तों, आज ये बिजनेस कैसे, इस बिजनेस को आप लोगों के सामने बता करके आप बड़ा से बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए मैं आप सभी के बीच में फिर से मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक बाफना जी। सर, सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? थैंक यू जय सिंह सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार जय सिंह सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया अभी का, और मैं आगे वेलकम करूंगा मिस्टर राजकुमार सोनावने जी को। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, वो हमारे बीच में मार्केटिंग प्लान रखने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए। मैं राजकुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूं। सर आप अनम्यूट है और मैंने होस्ट भी बना दिया आपको। एक बार वेलकम है राजकुमार सर का, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपका, आपने ये अवसर हमें प्रदान किया। सभी को जय आरसीएम करता हूँ, सभी का, गुरुओं का, महागुरुओं का, सभी पार्टनर्स का, सभी लीडर्स का जो आज इस सेलिब्रेशन में अवेलेबल है, सबको एक बार फिर से जय आरसीएम करके सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत बड़ी संख्या में इस सेलिब्रेशन में आपकी उपस्थिति लगाई है। आज इस सेशन में मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपक सर ने दी है, वो इस कंपनी के, हमारे जो कंपनी है उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो जानकारी सर आप लोगों के बीच में रखूंगा। मेरा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ सर। खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा। आरसीएम इस कंपनी के ग्रेट लीडर, कैलाशवासी, स्वर्गवासी मिस्टर बीटी सोनोने सर का मैं लड़का, मैं बेटा, और इस आरसीएम की सेकेंड जनरेशन। मेरा नाम राजकुमार बाबाजी सोनोने। बाय प्रोफेशनल इस सिस्टम में आने से पहले इंजीनियरिंग करके एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था सर, लेकिन पिताजी के ग्रेट विजन की वजह से आरसीएम हमारे घर में आया, और पिताजी की वजह से ही आरसीएम को सीखने का और जो भी मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं वो सब मेरे पिताजी की वजह से और इस आरसीएम की ग्रेट विजन की वजह से मुझे मिल रहे हैं। इस आरसीएम को पिताजी ने 20 साल तक सीखा, और आगे पिताजी के स्वर्गवास के बाद इस सिस्टम को हम सीख रहे हैं। आज मुझे जो जिम्मेदारी दीपक सर ने सौंपी है कि कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बेहतर तरीके से जानकारी दे पाऊँ, तो
उसकी शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि हम हमारी लाइफ में सिर्फ 2 रीजन के वजह से जीते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीजन है, हम हमारी लाइफ में सर हमारी परिवार की खुशहाली के लिए जीते हैं, हमारे परिवार को खुशहाल रखने के लिए जीते हैं। हमारे परिवार को अगर हमें खुशहाल रखना है तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में होनी चाहिए, वो है पैसा। अगर हमारे लाइफ में जितना पैसा हम कमाना चाहते हैं उतना कमा ले तो ही हम हमारे परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। ये पैसा हमारे लाइफ में, ये इनकम हमारी लाइफ में जनरेट करने के लिए हमारे लाइफ में 3 ही सोर्स है सर। पूरे देश में 3 ही सोर्स है इसको जनरेट करने के लिए। इसमें से पहला सोर्स है, एक तो आपके लाइफ में इनकम जनरेट हो सकती है आपके जॉब से, आपके नौकरी से। सेकंड, आप कोई बिजनेस कर लो, कोई व्यापार कर लो, उससे आपके घर में इनकम जनरेट हो सकती है। थर्ड है हमारी खेती, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, जिससे हम हमारे घर में कुछ इनकम क्रिएट करके हमारे परिवार की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सब लोगों से एक सवाल है, क्या आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो उससे इतना पैसा कमा रहे हो कि आपकी फैमिली जो डिजर्व करती है उसको आप उतना सब वो सारी चीजें आपके फैमिली को दे पा रहे हो? तो ये आप थोड़ा सोचना, क्योंकि आपको ही सोचना पड़ेगा खुद के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। इन तीनों प्रोफेशन में, आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो उसमें से आने वाला जो आपका पैसा है, आने वाली जो इनकम है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे जाती है सर? आपने कभी सोचा है? आप जितना भी पैसा कमाते हो मंथ एंड में आपके अकाउंट में जो भी सैलरी या फिर जो भी आपके बिजनेस से या फिर खेती से पैसा आ रहा है, उससे ज्यादातर हिस्सा आपका कहाँ पे जा रहा है? सर मैंने कुछ स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो भी मैं कमा रहा हूँ उसमें से 60 to 50% पैसा मेरा शॉपिंग में, यानी मेरे घर में लगने वाले इसेंशियल चीजों को खरीदने में जा रहा है। मेरे घर के परिवार में जो चीजें लगती है, जो मार्केट से मुझे लानी होती है, उसमें 60 to 40% मेरा पैसा खर्च हो रहा है। तो एक कैलकुलेशन मैंने किया, छोटा सा कैलकुलेशन है, आप थोड़ा ध्यान में रखना उसको, क्योंकि आगे जाके उस पर ही हम बात करने वाले हैं। 30,000 जब मेरी सैलरी थी उसमें से कम 15,000 रुपया मेरे घर के इसेंशियल चीजों पे, घर की शॉपिंग पे, घर के बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए लगने वाली चीजों पे खर्चा हो जाता था। तो एक कैलकुलेशन अगर आप करोगे, महीने का 15,000 जा रहा है तो साल का आपका 1,80,000 जा रहा है। 20 साल में इसको अगर आप जोड़ोगे तो कम से कम 36 लाख रुपीज आपका सिर्फ शॉपिंग के ऊपर खर्चा हो रहा है सर। तो थोड़ा सोचिए, 36 लाख रुपया 20 साल में आपका शॉपिंग के ऊपर खर्चा हो रहा है। उस 36 लाख के रिटर्न्स में आपको क्या मिल रहा है, क्या रिटर्न्स आ रहा है आपके घर में? तो मैंने सोचा तो मुझे एक फिगर मेरे सामने आई, जो 20 साल में जो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, 36 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूँ, वो फिगर जो मेरे सामने ही आई, 0 रुपीज, 0 रिटर्न्स मेरे को शॉपिंग से मेरे घर में आया सर। सिर्फ जो भी प्रोडक्ट मिले वो सिर्फ मैं मेरे घर में यूज करता गया, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। यही सोच को हमें बदलना है, यही फोकस, इस चीज पे ही हमें आज फोकस करना है। हमारा जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है सर, 3 चीजों के ऊपर इर्द गिर्द ही घूमता है। सबसे पहला खर्चा, सेकंड चर्चा और फिर पैसा। तो जरा सोचिए सर, खर्चा, चर्चा और पैसा। खर्चा करो अपने घर में, चर्चा करो दूसरों के घर में और कमाओ पैसे। यही बेसिक मुद्दे के ऊपर हमारा मार्केटिंग प्लान है सर। तो अभी आप लोग बोलोगे सर खर्चा तो हम कर ही रहे, चर्चा तो हम कर ही रहे, पैसा तो हम कमा रहे हैं। सही बोल रहे हो सर आप लोग। खर्चा आप कर ही रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। चर्चा आप लोग कर रहे हो लेकिन सही चीजों की नहीं कर रहे हो। पैसा आप कमा रहे हो लेकिन उतना नहीं कमा रहे हो जितना आपका फैमिली डिजर्व करती है या फिर जितनी आपकी जरूरत है। तो इसका जो पहला लाइन है, खर्चा आपको अपने घर में करो लेकिन सही तरीके से करो। तो सही तरीके से खर्चा कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आगे वाले स्लाइड में मैं आपको देना चाहूंगा सर। हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी या फिर हम खुद जिस सिस्टम के माध्यम से आज तक शॉपिंग करते आए, या फिर हमारे घर में जो भी खर्चा या फिर जो भी इसेंशियल चीजें हमको लगती है उसको, उस प्रोडक्ट को परचेस करने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ सर, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम सही है और कौन सा सिस्टम गलत है। ये सर आपको ही डिसाइड करना है। आगे वाली स्लाइड से आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे वाली स्लाइड में सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस सिस्टम के माध्यम से गए 30 साल से या 40 साल से या फिर हमारे दादाजी से हमारे घर में जो भी सामान हम परचेस कर रहे हैं वो किस सिस्टम से आ रहा है। उस सिस्टम का नाम है सर ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कस्टमर, यानी हम और आप जो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जिसकी प्रोडक्ट की जरूरतमंद होती है उसको कस्टमर कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस ट्रेडिशनल बिजनेस में रोल अदा करता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसका ही होता है। इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ सर। कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट लगता है उसको परचेस करने के लिए कस्टमर अपने अवेलेबल एरिया के शॉप में जाके रिटेलर से उसको परचेस करता है। रिटेलर, मेरे को एक बात बताओ सर, ये रिटेलर
जो भी प्रोडक्ट उसके शॉप में रखता है वो खुद के घर पे बनाता है क्या आपके लिए? नहीं सर, ये अपने एरिया के होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक एक एजेंट के मार्फत, एक एजेंट के द्वारा कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है। तो आप देखोगे सर, जो भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है वो आप तक पहुंचते पहुंचते किन किन लोगों के पास से उसको गुजरना पड़ता है। ये बीचोली वाले जो लोग हैं सर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग इस सिस्टम में सिर्फ कंपनी ने बनाए हुए प्रोडक्ट को आगे सरकाने का काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, कोई भी नया प्रोडक्ट फैक्ट्री में या फिर कोई कंपनी में बनता है, उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाती है, सबसे बहुत बड़ा अहम हिस्सा और सबसे ज्यादा खर्चा जिस चीज पे इस सिस्टम में होता है वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि ये कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सिस्टम में इतना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कि ऐसा बोला गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट में जितना एक प्रोडक्ट की खर्चा होता है, वो एडवर्टाइजमेंट का अगर 1 साल का खर्चा बचा लिया जाए तो हमारी भारत की सारी सड़कें हम लोग दोबारा बना सकते हैं। इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। इस सारे सिस्टम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसके बारे में थोड़ी सी सर जानकारी दे दी आपको। अभी हम देखते हैं कि कंपनी में एक प्रोडक्ट कितने रुपीज में बनता है और आप तक कितने रुपीज में उसको पहुंचाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में, एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट कंपनी में 50 रुपीज में बनता है सर, लेकिन आप तक आते आते वो 100 रुपीज का हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है इस बिचौलियों में, इस एडवर्टाइजमेंट में, जिसकी कीमत, कोई भी प्रोडक्ट की कीमत डायरेक्ट डबल हो जाती है सर। जो कीमत डबल होती है इन लोगों के कमीशन की वजह से होती है। 50%, वो जो 50 रुपीज है उसमें से 50% यानी 25 रुपीज इन 4 लोगों में बांटा जाता है, और सबसे बड़ा हिस्सा जो 50% यानी 25 रुपीज है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया जाता है। ये सारा पैसा सर कहाँ से आ रहा है? कंपनी थोड़ी दे रही है, सारा पैसा आप लोगों के जेब से कंपनी ले रही है। जो प्रोडक्ट कंपनी खुद 50 रुपए में सेल करना चाहती है, लेकिन इन बिचौलियों की वजह से, इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप तक आते आते वो 100 रुपीज का हो रहा है। मेहनत आप कर रहे हो, पूरा दिन दिन रात काम आप कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो सर, इन बिचौलियों को और इन बड़े बड़े सुपरस्टार को बड़ा करने के लिए कर रहे हो। सलमान भाई का भी एक ऐड आया था सर पेप्सी का, हर गुट में स्वैग है, यानी हर गुट में जोश है पेप्सी के। तो आप मुझे बताओ, अगर पेप्सी के हर गुट में जोश होता तो उस एडवर्टाइजमेंट में सलमान खान को लेने की क्या जरूरत थी? हम लोग पेप्सी का ये ऐड देखते थे, पेप्सी को ही परचेस कर लेते थे। तो सलमान खान को लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जोश सलमान खान में है, जो सलमान खान के पर्सनालिटी में, जो पेप्सी में नहीं है सर। उसी तरह लक्स का एडवर्टाइजमेंट देख लो, लास्ट 20 साल में कम से कम 10 से 12 एक्ट्रेस ने उसके ऊपर एडवर्टाइज की हुई है। हेमा मालिनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, कैटरीना, करीना, दीपिका, ऐश्वर्या, इन सारे लोगों ने लास्ट 20 साल में उसमें एडवर्टाइजमेंट में अपना काम किया हुआ है। लेकिन आपने कभी देखा है लक्स यूज करने वाला लास्ट 20 साल में इन एक्ट्रेस की तरह कोई बन पाया? नहीं बन पाया सर। लेकिन आपके वजह से, आपके लास्ट 20 साल से उस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से आज वो सारे एक्ट्रेस ऐसे मुकाम पे है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सारा जो हो रहा है वो सब आपके पैसे के ऊपर हो रहा है। तो ये था ट्रेडिशनल बिजनेस, उसको आपके सामने रखा। और एक बिजनेस, और एक मॉडल था बिजनेस का मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दोनों मॉडल को आपको ही कंपेयर करना है, और कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको ही डिसाइड करना है। उसके आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ से प्रोडक्ट परचेस करना है। इस ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप देखोगे, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, एजेंट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, होलसेलर नहीं होगा, रिटेलर नहीं होगा, तो भी ये सिस्टम रन कर सकते हैं सर। इस सिस्टम में सिर्फ फैक्ट्री और कस्टमर ही इंपॉर्टेंट है सर। तो कंपनी ने क्या कहा कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर को डायरेक्ट एक सिस्टम के माध्यम से उसको दिया जाएगा। फैक्ट्री ने, कंपनी ने इतना ही कहा कि कस्टमर को हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ो, दोनों हाथ मिलाते हैं, हम प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारी डिलीवरी पे सेंटर के ऊपर आपके लिए अवेलेबल करके दे देंगे, आप थोड़ा आगे बढ़ो और अपनी दुकान बदल के डिलीवरी सेंटर से ही उस प्रोडक्ट को परचेस करो। इसी सिस्टम को नाम दिया जाता है सर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि जो चीज कंपनी में 50 रुपए की बनेगी वो सर बहुत कम कीमत में और अच्छी क्वालिटी में आप लोगों के पास पहुंचाई जाएगी। 50 रुपए में बनी हुई चीज सर 95 रुपीज में आप तक पहुंचाई जाएगी। ऊपर का जो 45% है वो भी आपको एक सिस्टम के द्वारा हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो इस कंपनी में, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रजिस्टर करेगा, उसको वो कमीशन के रूप में बांटा जाएगा सर। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है सेविंग। आप कुछ काम मत करो इस सिस्टम में आने के बाद, खाली दुकान बदलो और आपको जो प्रोडक्ट लगता है घर में
वो डायरेक्ट कंपनी के डिलीवरी सेंटर से परचेस करो। आपका सेविंग का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ सर। 5,000 की शॉपिंग करो तो लगभग एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 1,000 रुपीज सेविंग हो जाता है। यानी साल में 60,000 की परचेसिंग के पीछे आपका सेविंग होता है 12,000 रुपया। वो जो सेविंग आपका 12,000 रुपए का हो रहा है सर, उसमें से आप कोई भी एक पॉलिसी परचेस कर लो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आने वाले 20 सालों में आपसे कम से कम 12 से 13 लाख रुपया आपको रिटर्न में मिल सकता है सर। तो आप जो जहाँ पे 36 लाख रुपए आपने 20 साल में खर्चा किया था और जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न नहीं आया था, इस सिस्टम में आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दुकान बदलना है और आपको कम से कम 20 साल के बाद 12 से 13 लाख रुपया आपके अकाउंट में मिलेगी सर। क्वालिटी की बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बिचौली कोई होने के नहीं होने के कारण आप सीधा प्रोडक्ट आपके पास आएगा कंपनी के बनने के बाद, तो आपको उसमें मिलावट के चांसेस बहुत कम है, यानी 0% है, कुछ भी मिलावट उसमें नहीं होगी। बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत की, पूरे वर्ल्ड की अगर आप देखोगे तो राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है। इसके नाम में ही छुपा है कि खरीदी करने का सही तरीका। इस कंपनी के फाउंडर हमारे भाग्य विधाता आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सर थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। 1998 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की स्थापना हुई। 2000 में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी ने स्टार्ट किया। आज 17 लाख स्क्वायर फीट में 6 स्टेट में खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी के है। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी के पास है। आप देखोगे तो 7,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर कंपनी के पास है। 30 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं। इतना बड़ा बेस इस कंपनी का है। जो कंपनी आपके साथ जुड़ के आपके भविष्य को सुधारना चाहती है, भविष्य में बदलाव, फ्यूचर को चेंज करना चाहती है। इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी कैटेगरी थोड़ी देख लेते हैं सर। इस कंपनी के पास आप देखोगे तो प्रोडक्ट कैटेगरी में आपके पर्सनल केयर है, आपके फैशन, मेंस फैशन है, वुमेन्स फैशन है, आपके होम केयर के प्रोडक्ट है, आपके फुटवेयर के प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज कंपनी के पास है। स्क्रीन में इतनी कैटेगरीज के प्रोडक्ट है कि स्क्रीन में बैठ रहे नहीं थे, जितना मेरे से पॉसिबल था उतने मैंने बिठाया। आप देखोगे इतने लगभग इससे ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट कंपनी के पास है। आप सबको मैं धन्यवाद करूंगा, जितना टाइम मेरे को दिया था शायद वही टाइम में मैं खत्म कर पाया हूँ। थैंक लेकिन जस्ट एक कस्टमर या लवर की तरह कुछ समय निकाला। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइन आने के बाद मैंने इसका अध्ययन किया सीरियसली, WFDSA का रिपोर्ट और ये सारी चीजें जो RCM और नेटवर्क मार्केटिंग का इस भारतवर्ष में आने वाला समय बता रही हैं, बहुत ही उज्जवल और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बता रही हैं, उस सब का अध्ययन करने के बाद लगभग फरवरी 2017 से मैं सिंसियरली इसको मेरे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ 2 संडे 3 संडे इसको मैंने करना स्टार्ट किया। नए साथियों को बता दूं, क्योंकि मुंबई टीम के ज्यादातर साथी हैं, सीनियर साथी, उनको बता दूं पार्ट टाइम में करने लगा अभी। लेकिन 22 साल की मेरी गवर्नमेंट जॉब को मैंने रिजाइन कर दिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। और आपको बता दूं नए साथियों के लिए कि मेरा लास्ट जो सैलरी था वो 70,000 था। 70,000 की जॉब को मैंने छोड़ दिया। इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों को छोड़ना है, आप पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कीजिए, एक अच्छे लेवल के बाद आप वो निर्णय ले सकते हैं। और आज मैं फुल टाइम में इसको लगा हुआ हूं और आप सबकी दुआओं से और मेरे महागुरुओं के आशीर्वाद से और डाउनलाइन की जो है ना मेहनत से मैं एमरॉल्ड अचीवर हूं और बहुत हद तक बिजनेस मेरा सस्टेन किया है और मेंटेन रह रहा है। आज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि भाई सभी महागुरुओं को मेरी तरफ से जो है ना इस अरेंजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मैं आदरणीय गुरु श्री दीपक वासना सर का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, उन्होंने इतना शानदार अरेंजमेंट किया। अब मेरी तरफ जिम्मेदारी है कि जो भाइयों ने, जो साथियों ने दिए हुए टारगेट्स को पूरा किया, अब बहुत सारे साथी हैं जिनके नाम मेरे पास हैं, अगर मान लीजिए किसी का नाम बोलने में, बताने में अगर गलती से रह जाए तो कोई नाराज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने लेट भेजा और जिसकी वजह से शायद लिस्ट में नाम नहीं आ पाए। नेक्स्ट टाइम हम उसका ध्यान रखेंगे। आप लोग भी समय पर देने का प्रयास करें, क्योंकि काम बहुत होता है। हमसे ज्यादा काम आदरणीय दीपक वासना सर को लगा, शायद रात के 5 बजे तक सर ने काम किया। तो मैं गुड डॉट का एक छोटा सा टारगेट हमको दिया गया था, 1000 BV सेल्फ ID पर करना था मई मंथ में, और इस छोटे से टारगेट को बहुत सारे साथियों ने किया। आपके सामने स्क्रीन पर इस टारगेट का जो है ना ये स्क्रीन शेयरिंग किया गया है, जिसमें आपको गवर्नर सर इसमें आपको नजर आ रहा होगा
मैं सिर्फ एक चीज शेयर करूंगा कि अगर हम टारगेट पूरा करेंगे तो हमारी टीम को भी टारगेट पूरा करने की आदत होगी। यहाँ कुछ चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, मैं नाम पढ़ूंगा, आगे पीछे हो सकते हैं नाम। गुड डॉट का टारगेट जिन्होंने पूरा किया और जिनकी लिस्ट यहाँ पहुंची उनमें आनंद अरविंद जी गुप्ता हैं, रूप नारायण सिंह सर हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, सपना बाफना हैं, बाला रेड्डी सर हैं, शेख रशीद सलीम हैं, राघवेंद्र सर हैं, सालाकुला रमेश सर हैं, सुरेश बाबू हैं, निरंजन कुमार सर हैं, प्रसाद करम्बेड़कर सर हैं, अरुण कुमार बी चौधरी सर हैं, बंदारी संपत सर हैं, नजीर अहमद भट्ट हैं, अमित गोयल सर हैं, अभय सर मारगुड़े हैं, अभय शंकर मारगुड़े सर हैं, मायावती पी कचरे सर हैं, मकेला लक्ष्मीपति सर हैं, राधिका यादव हैं, संजय अशोक जादव हैं, इंदुबेन जी हैं और दिलीप कुमार महातो हैं, फिर मुनीता चौहान हैं और फिर आपके संजय सिंह हैं, हरि गोविंद वर्मा जी हैं और हनुमान जी भगत सर हैं। इसके अलावा अगर किसी का नाम अगर रह गया है तो यूं समझिए हम सब दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद देते हैं और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं अलग से सर अपनी बातचीत में आपको दोहराएंगे। अब दूसरी बात मैं कहूं कि भाई जिन साथियों ने ऐसे लॉकडाउन पीरियड में भी, ऐसे मुश्किल घड़ी में भी, भले उनसे 10,000 5,000 बीवी ना हो सका हो, बड़ा तकलीफ का टाइम था, बावजूद उसके उनके मजबूत इरादों ने उनको नहीं रोका। 2,500 बिजनेस वैल्यूम उन्होंने अपनी सेल्फ आईडी पर किया। मेरी नजर में आम दिनों का ये 5,000 बीवी जैसा ही है और इस काम में बहुत सारे साथियों के नाम हैं जिसमें से मैं शुरुआत करूंगा कि पहले साथी यहाँ धगल नाथ सर नजर आ रहे हैं, फिर राजाबाई अगवाने हैं, सिद्धलिंग पुजारी सर हैं, शेख राशिद सलीम हैं, बन्नम्मा हैं, सुनीता एस गावरी हैं, और एक हैं जो है ना अनु एस सिंह हैं, मोहम्मद सिद्दीक हैं, बसलिंग अप्पा हैं, शमीम बेगम हैं, सैयद जलील हैं, सतीश एस शिंदे हैं, शांताबाई हैं, संतोष राणे हैं, नीलेश पी गायकवाड़ हैं, मावरी वेंकट हैं, बागमारू मुश्ताक हैं, बागमारू अनीस हैं। कुछ नाम लेट आए थे मेरे पास, लिस्ट में नहीं थे वो, सचिन पांडो जी हैं, नवनाथ जी हैं, कृष्णा हैं, लक्ष्मीबाई कावड़े हैं। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने 2,500 बिजनेस वैल्यूम ऐसे मुश्किल घड़ी में किया और सही मानों में जो एक टारगेट के साथ समय सीमा में काम करते हैं वही हमारे बिजनेस का आधार स्तंभ होते हैं। तो बहुत दिल की गहराइयों से मैं इन सबको बधाई देता हूं। उसी के साथ साथ एक लिस्ट मेरे पास आई है और मेरी जिम्मेदारी में है वो है अपनी दुकान। अपनी दुकान को कई जगह हम लोग डिस्प्ले वॉल का नाम से बता रहे हैं। अब हर एक की अपनी सोच है, लेकिन हमारे अपलाइन आदरणीय गुरु दिनेश जी चौधरी सर ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग दुकान का वर्ड सुनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार दुकान चलाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो आप सामने वाले को देखकर बात करें। तो मैं कहूंगा डिस्प्ले वॉल, या जिसे आप अंडरलाइन समझें अपनी दुकान। और जिन साथियों ने ये शानदार काम किया जो बिजनेस का आधार स्तंभ बनता जा रहा है और कंपनी का 25 लाख ऐसी दुकानें 2025 तक लगाने का एक टारगेट है, उसमें हमारी टीम में, टीम विजन में ये जिन साथियों ने ये काम किया और बहुत सारों ने किया लेकिन समय पर उनका नहीं पहुंचा, जिसमें चंद्रकांत एम कावरे सर का आपको नाम नजर आ रहा है, बहुत बहुत बधाई सर। और उसी के साथ साधना सुनील चौहान, साधना सुनील चौहान, ये इनको भी बहुत बहुत, ये एक बहन हमारी, उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए कितनी शायद कादरी सर का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है। मैं आगे का नाम मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे साधना सुनील चौहान जी हैं, इन्होंने अपनी दुकान खोली है। और ये है कर्णवीर पवार सर, इन्होंने अपनी दुकान का पोस्टर बहुत बढ़िया बना रखा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अभी। उसके बाद अनिल कुमार चौधरी जी हैं, जिन्होंने अपनी दुकान अपने घर पे खोली हुई है, ये उनके घर का डिस्प्ले वॉल है। फिर उसके बाद गोविंद
सर है जिन्होंने अपनी फोटोशॉप की जो शॉप है उसको उन्होंने अपनी दुकान के या अपनी दुकान के लिए कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने वहाँ पे रखे हैं, तो बहुत अच्छी सेल वो वहाँ से भी कर रहे हैं। ये मोहम्मद अब्दुल सिद्दीकी जी हैं जिन्होंने हैदराबाद से हैं सर, उन्होंने भी अपनी जगह पे उन्होंने अपनी दुकान खोली है और बहुत बड़े पोस्टर के साथ वो वहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये अरविंद गुप्ता जी है मुंबई से, इन्होंने भी अपने घर पे अपनी दुकान खोली है, प्रोडक्ट डिस्प्ले उनके घर का है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पी वेंकटेश जी हैं, इन्होंने भी अपनी दुकान की कॉन्सेप्ट को चालू किया है, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके सेलिंग उसकी शुरू की हुई है। ये राधिका देवी जी हैं, इन्होंने भी अपने काम के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स को रखना शुरू किया है और उसकी सेलिंग भी वहां से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स उनको आ रहे हैं। और जैसे आपने देखा कादरी सर ने अनाउंस किया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान खोली है, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिटेल्स नहीं आ पाई या फोटोज नहीं आ पाए, इस वजह से उनको नाम को शामिल नहीं किया गया। लेकिन अभी हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे, इसका जैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है या डिजिटल कैसे अप्लाई करना है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, या आपके जो सीनियर रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स है उनकी हेल्प लेके आप ये सारी फिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें जो भी काम है वो सारा डिजिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मिल नहीं सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से मूव कर पाएंगे, अच्छे से बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। आगे की और अच्छी जानकारी के लिए और दूसरे जो सेलिब्रेशन वाले लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ स्माइल के साथ बुलाना चाहूंगा रूपनारायण सर को। मैं एक बार रूपनारायण सर को अनम्यूट करूंगा ताकि वो अपनी बात रखेंगे। रूपनारायण सर आप अनम्यूट हो चुके हैं। एक बार बहुत बहुत वेलकम सर का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर रूपनारायण सर का। सर मेरी आवाज आ रही है आपकी? थैंक यू। आखिर आ रही है। जय श्याम। जय सर। फिर से रूपनारायण सिंह मुंबई, और इस बिजनेस को लगातार सीख रहे हैं। आज का सेलिब्रेशन में मिस्टर दीपक बॉक्सना जी, हम लाइन, रमेश जैन सर, बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे और इस बिजनेस में चढ़ाव उतार के दौर से गुजरते हुए इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इमरान पिन है और आज का सेलिब्रेशन जो रखा गया है, आज हमको जो छोटा सा काम दिया गया है कि डायमंड क्लब जिन लोगों ने किया है, आज इस विकट परिस्थिति में जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आरसीएम की दुकानों पे माल नहीं थे, उस घड़ी में जिन लोगों ने अगर 5,000 बिजनेस वैल्यू किया तो लोग काबिल तारीफ हैं, उनको हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो पहला नाम हमारे पास, यानी हम शुरुआत करते हैं क्योंकि आज बहुत सारी चीज को सीखना है। पहला नाम है कार्तिक यादव, लक्ष्मी पी पुरोहित, हीरालाल, हनुमंत भगत, थोड़ा नाम में गलती होगा तो सॉरी कि कुछ नाम समझ नहीं आता, हनुमंत भगत और रक्षा राम भाटी, रविंदर कुमार सिंह, राघवेंद्र, जावेद पाशा, सपना वासना जी, राजू लांबी, विकास एम थोरबे, स्वाति पी पंताकुड़े, रेखा के डॉगी, अंजलि दुमाने, ध्यानेश्वर दुमाने, गीता एस जैन, जया रानी पटेल, प्रसाद यादव, कराम्बलेकर, चंद्रकांत कावरे, परशुराम सिंह, केशव देवी गोपावत, दरलनाथ जोगी, गहीरे, विकास चंद देशमुख, कर्णावती पवार, नागेंद्र कुमार पटेल, रंजीत कुमार, हरसाड़ा बखड़ी, अमित गोयल और यश नायक, संतोष दी माली, ध्यान देव दी माली, नीलम यश दम्हारे से कुछ नाम, अरविंद यश माली, संतोष यश बटोड़े, अकस्ता यश डोले और बिड़वा किरण, स्नेहल पाटिल, सुनीता यश पाटिल, संवेद वी नायक, ज्योति वी गायकवाड़, कस्तूरबा सीते, श्वेता आर पाटिल,
कावेरी, रमेश एस कोडकर, रमेश वीराधार, धर्माई ए पाटिल, किरण एस पाटिल, आरती कुमारी, विजेंद्र चौधरी, शेख गफ्फार, राधिका के यादव, सत्यम आर गौतम, अरविंद गुप्ता जी, राजकुमार जी मंगले, विनायक यश मार्सिके, जैनुल अबुद्दीन शेख, असफुद्दीन शेख, बंडोर रविंदर, प्रतिमा सालुंके, आशा उदय जैन, और पर्दा सिद्धुमा, सुनीता यश घनावड़े, इंदु बेन मंडल, वासुदेव शुक्ला, साधन मौर्य, रीना यादव, लाल देवी, दुर्गा प्रसाद चौहान, दिलीप कुमार महतो, संगीता देवी, संजय सिंह, हरगोविंद वर्मा जी, राम नरेश यादव, जय श्री ये भवावड़े, हनुमान भगत, नाना यादव, उषा यश लाधार, ये सारे के सारे लोग डायमंड क्लब है जिन्होंने किया है। और कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने वाकई बहुत सारे तारीफ काम किया है कि डायमंड क्लब है, डबल डायमंड या सुपर डायमंड के नाम से अगर हम कहें, सुपर डायमंड जिन्होंने 10,000 बिजनेस किया, और ये दिल से शुक्रिया इनको अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में जहाँ हिंदुस्तान में न माल रहा न दुकान में सामान रहा, ऐसे इन लोगों ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, उनमें नाम डबल डायमंड में है भंवरलाल चोयल, शोभा भी ताबड़ोर और शहीदुद्दीन शेख, ये तीन हमारे बहन हैं, दो भाई हैं जिन्होंने मतलब इस विकट परिस्थिति में किया। आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी तो अच्छा मौसम हो गया, अब डबल डायमंड को सुपर स्टार डायमंड तब्दील कर रहे हैं। अब हमारे बीच में स्टार डायमंड जिन्होंने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया और विकट परिस्थिति में किया, या उन्होंने घर में सामान पहले से रखा, जिस भी परिस्थिति में उन्होंने यानी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, सुनील पेंसालवर, इनका नाम है सुनील पेंसालवर, स्टार डायमंड सुनील पेंसालवर, थोड़ा अगर गलत नाम हो तो सॉरी चाहता हूँ। और इन्होंने भाई साहब आपको, सर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, शुक्रिया है। और आप इस परिस्थिति में अगर आप 25,000 किए तो आगे आप क्राउन के लिए तैयारी करिए। और अभी तो हर जगह दुकान, एडीसी सब जगह माल अवेलेबल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अभी एक हमारे भाई ने एक क्राउन क्लब भी की है। क्राउन क्लब का मतलब हुआ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 1 लाख की रीपर्चेस। ऐसे हमारे दोस्त हैं अर्कुटी संतोष और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसी परिस्थितियों में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, इनसे हमको सीखना चाहिए। और अगर मान लो इस पे है तो दीपक सर आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट लोगों को बताएं कि मतलब इन्होंने इस परिस्थिति में 50,000 कैसे किए। दीपक सर। थैंक यू रूपनारायण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी को रूबरू कराने के लिए। और जैसे सर बता रहे थे कि एक सर है हमारे जिन्होंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किए हैं, और सर तेलंगाना के टीम से हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं यहाँ पे जो टेक्निकल अचीवर्स और रॉयल्टी अचीवर्स हैं वहाँ से, तो वो और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। क्योंकि जैसे अभी अपनी दुकान के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा है, लोगों ने अपनी दुकान के माध्यम से बहुत बड़ी रिटेलिंग की है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट को बाहर से परचेजिंग नहीं कर पा रहे थे, बाहर से ले नहीं पा रहे थे, या बाहर जाने से हिचकिचा रहे थे। तो आसपास में जहाँ से जो प्रोडक्ट मिला उसके माध्यम से बहुत बड़ा काम हुआ है। और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी हम कुछ आने वाले ये महीने के कुछ टारगेट आपको देने वाले हैं, तो वो टारगेट में अपनी दुकान का टारगेट भी शामिल है। तो आप सभी लोग जिन्होंने अपनी दुकान नहीं ओपन की है, उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी दुकान खोलें और बड़ा काम कर सकते हैं उसके माध्यम से बहुत बड़ी रिटेलिंग आप कर सकते हैं।
मैं आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूंगा। आगे हमारे बीच में जो दूसरे सेलिब्रेशन के जो लोग हैं, वाइटल लेवल्स हमने बताए थे, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। प्रेजेंटेशन के थ्रू ही मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, ताकि इससे जल्दी आसानी से चीजें बताई जा सके। सबसे पहले हम देखेंगे वाइटल लेवल्स क्या होते हैं। वाइटल लेवल्स जो होते हैं वो बेबी स्टेप्स होते हैं। अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, जैसे अगर आपको रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, या कोई बड़ा अचीवमेंट करना है, तो इन छोटे लेवल्स पे आपको गुजरना पड़ता है, इन लेवल्स पे आपको रहना पड़ता है, तभी जाके आप बड़ा लेवल अचीव कर पाते हैं। तो वाइटल लेवल में कौन से लेवल होते हैं? सबसे पहले बिगिनर लेवल होता है, जिसमें टोटल बिजनेस होता है 20,000 का, और प्रमोशन यानी छोटी लेग में होना चाहिए 5,000 का, तब आपको बिगिनर लेवल बोला जाता है। और अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपए की इनकम आना आपको शुरू होती है। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, डबल डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो आपकी इनकम लेवल और बढ़ जाती है। दूसरा जो लेवल है वो है स्टार्टर का, जिसमें आपको 40,000 का बिजनेस करना होता है और अपने प्रमोशन लेग में 10,000 का बिजनेस करना होता है। जब भी आप इसे मेंटेन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपए की इनकम आना आपको शुरू हो जाती है। तीसरा जो लेवल है वो है ओपनर का, जिसमें टोटल बिजनेस होता है 70,000 का और प्रमोशन लेग में होता है 20,000 का। जब भी आप इसे मेंटेन करते हैं तो आपका ओपनर लेवल आ जाता है और अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो आपकी 3,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाती है। इसके बाद के जो वाइटल लेवल है वो है ईगल लेवल, जिसमें 1,15,000 का बिजनेस आपको करना होता है और प्रमोशन लिंक में 30,000 करना होता है। जब आप ये लेवल अचीव करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इनकम आपकी 5,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाती है। इसके बाद है रनर लेवल, जिसमें आपको 1,70,000 का बिजनेस करना होता है और आपकी प्रमोशन लिंक में 40,000 का बिजनेस करना होता है। जब भी आप इसे मेंटेन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 7,000 की इनकम आना आपको शुरू हो जाती है। इसके बाद का जो लेवल है वो विनर का है, जिसमें आपको टोटल बिजनेस 2,60,000 का करना होता है। प्रमोशन लेग में आपको 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। अप्रोक्सीमेट इनकम आपकी 10,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाती है। वाइटल लेवल का जो लास्ट लेवल है वो स्टार लेवल है, जिसको हम लीडरशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको टोटल बिजनेस होना चाहिए 3.5 लाख का और आपके प्रमोशन लेग यानी छोटी लेग में होना चाहिए 70,000 का। जब भी आप इसे मेंटेन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपए की इनकम आना आपको शुरू हो जाती है। ये सारी इनकम अप्रोक्सीमेट है। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, डबल डायमंड क्लब कर रहे हैं, स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं, क्राउन डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो आपकी इनकम काफी लेवल पे ज्यादा बढ़ सकती है। तो आइए आज हम मिलते हैं कुछ ऐसे अचीवर्स से जिन्होंने पिछले महीने कुछ वाइटल लेवल्स को अचीव किया है। बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट की होगी, लेकिन उनकी डिटेल्स और फोटोज हमारे पास नहीं है, इसके लिए उनका नाम शायद शो नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आ सके या सभी लोगों को हम डिस्प्ले कर सकेंगे जिन लोगों ने अचीवमेंट किया हमको लेके। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मिस्टर कर्णवीर पवार जी को, जिनका बिगनर लेवल अचीव हुआ है पिछले महीने। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस लगम्मा गाड़ीवरकर को, जिन्होंने बिगनर लेवल अचीव किया है पिछले महीने में। फिर मिस्टर सुरेश जादव जी को, जिन्होंने भी बिगनर लेवल अचीव किया है पिछले महीने में। मिस्टर राघवेंद्र जी को, इन्होंने भी पिछले महीने बिगनर लेवल अचीव किया, इनको भी बहुत बहुत बधाई। उसके बाद मिस्टर सुनील कुमार सिंह, इनको भी बहुत बहुत बधाई, इन्होंने भी बिगनर लेवल अचीव किया है। फिर इसके बाद मिस्टर राजेश कुमार सिंह, इन्होंने भी बिगनर लेवल अचीव किया पिछले महीने, इनको भी बहुत बहुत बधाई। फिर इसके बाद का जो लेवल है वो स्टार्टर लेवल है। मिस्टर दिवाकर सिंह, इन्होंने पिछले महीने स्टार लेवल अचीव किया है, इनको भी बहुत बहुत बधाई। पिछले महीने स्टार लेवल एक और व्यक्ति ने अचीव किया है, मिस्टर एंड मिसेस दीपक घाट जी ने, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। उसके बाद ओपनर लेवल है, जिसमें मनीष कुमार गिरी जी ने ओपनर लेवल अचीव किया है, इनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद ओपनर लेवल में एक और व्यक्ति है मिस्टर बबलू कुमार सिंह, इन्होंने भी ओपनर लेवल अचीव किया, इनको भी बहुत बहुत बधाई। फिर एक बहुत बड़ा मुकाम जिसको हम बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में या लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि विनर जो लेवल होता है उसमें 2,60,000 का आपको बिजनेस मेंटेन करना होता है और अपने प्रमोशन लेग में आपको 50,000 का बिजनेस मेंटेन करना होता है। हमारे बीच में एक साथी है मिस्टर एंड मिसेस रामनिवास सिंह, इनको बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, एक बहुत बड़ा लेवल हासिल किया है वाइटल लेवल्स में को लेके, और आशा है कि आगे भी ये और जो बड़े लेवल है उनको इजीली अचीव कर पाएंगे और आगे बड़ा काम करते रहेंगे। तो लगभग यहाँ जो विनर्स के सेलिब्रेशन है वो प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होती है। आज हमने जैसे एजेंडा में बताया था कि आज हम अपनी दुकान के बारे में एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं, या रमेश जैन सर उसके बारे में आपको एक ट्रेनिंग देने वाले हैं। लेकिन रमेश जैन सर को कुछ हेल्थ इश्यूज आने की वजह से वो बेड रेस्ट पे हैं, वो अभी हमारी बातें सुन रहे हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ बातें हमको बोल पाए, क्योंकि वीडियो वो प्ले नहीं कर पाएंगे, बेड रेस्ट पे है वो, और हम उनको ज्यादा तकलीफ भी नहीं देना चाहेंगे कि अभी वो बेड रेस्ट पे और हम ज्यादा प्रॉब्लम करें उनको। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग, बहुत सारे लोग साथी जुड़े हुए हैं, तो सर से कुछ बातें हम जानेंगे आज अपनी दुकान के बारे में। और जैसे सर ठीक हो जाते हैं, सर की हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद हम पूरी ट्रेनिंग इसके बारे में रखेंगे। तो मैं जैन सर को अनम्यूट करूंगा। सर यार सर, हाँ, सभी को जय श्याम और सभी वाइटल पिन अचीवर्स और
सभी ने जो जो भी अचीव किया है, जिनका यहाँ सम्मान किया गया है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम गुड का रहने दो, 2500 का रहने दो, 5000 का रहने दो, 10,000 का रहने दो, तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। और आज मेरे ऊपर छोटी सी जिम्मेदारी इन्होंने सौंपी है कि भाई मैं अपनी दुकान के बारे में बताऊं। तो आज जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे बड़ा बिजनेस अपने को बढ़ाना और बड़ी से बड़ी पिन पे पहुंचने के लिए ये अपनी दुकान बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। बस इसमें हमें शुरुआत इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख के ये करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज नया ज्वाइन होता है तो कोशिश करें कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइन हो। अगर वो मैक्सिमम प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइन होता है तो उसके घर में डिस्प्ले वॉल हम लगवा सकते हैं, उसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उसका ओपनिंग कर सकते हैं, लोगों को वहाँ बुला के अगर पॉसिबल है तो अपने बिस्किट चाय खिला सकते हैं, सोन पापड़ी टेस्ट करा सकते हैं, और अपने को उनको ये बताना है कि एक बहुत अच्छी ब्रांड वाली कंपनी की मुझे, जिनके लंबे समय से मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा था, जिससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और मुझे लकीली आज उनकी सीनियर की वजह से, साथियों की वजह से मुझे एजेंसी मिली है, और उस खुशी में मैंने आज आपको इनवाइट किया है। तो इस तरीके से अपन उनकी शुरुआत कर सकते हैं, फिर प्रोडक्टों का नॉलेज दे सकते हैं। एक आधा सीनियर साथी रहा तो उनको वो मोटिवेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हेल्थ के लिए कैसे अच्छे हैं, घर में यूज करने के लिए कैसे रिजनेबल हैं, और उस दिन जितने भी लोग आए वो आपसे कुछ न कुछ परचेज करके लेके जाएंगे। इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है। फिर दूसरे दिन से अपन एक एक फैमिली को इनवाइट रेगुलर करते जाएं, एक एक फैमिली को रेगुलर इनवाइट करते जाएं। खाना खिलाने की जरूरत पड़े तो खाना खिलाएं, नाश्ता कराने के तो आरसीएम के प्रोडक्टों को नाश्ता कराएं, और ये सिलसिला हमें रेगुलर जारी रखना है। और जब तक हमारे 100 लोगों को हम ये काम नहीं कर दे तक, जब तक ये जारी रखना है। हमें 100 कस्टमर यूजर इस तरीके से हम बनाना है, ये टारगेट लेके हमें काम करना है। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन होता है और उसकी कंडीशन नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा लगा के ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ, मैं केवल 1000-2000 रुपए लगा के ही ज्वाइन होता हूँ, तो अगर वो 1000 रुपए के से ज्वाइन होता है तो हमें 6 पैकेट बनाना है एमआरपी के हिसाब से। तो लगभग वो 1000 से ज्वाइन होगा तो 6 पैकेट बन जाएंगे। उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, और उसको एक प्रोडक्ट खुद के यूज करने के लिए, और उसी दिन 5 प्रोडक्ट दूसरों के घर में पहुंचाना है एमआरपी पे। और अगर कोई 2000 से ज्वाइन होता है तो भी उसमें अपने को 6 पैकेट बनाना है, वो लगभग एमआरपी 2400 रुपये हो जाएगी। और 6 पैकेट बनाएंगे तो एक पैकेट खुद के घर में यूज करने के लिए और 5 पैकेट रिटेलिंग करने के लिए, वो 5 घरों में पहुंचाना है। हमारा प्रिंसिपल था कि हम 100% यूजर बने। और अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में ज्वाइन हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आज उसको बिजनेस तो करना है, पैसे तो कमाना है, लेकिन अगर उसके पास वो व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो ज्यादा माल रख सके, और बड़ी मुश्किल से 1000-2000 का अरेंजमेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें, अगर वो 100% घर में प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका सारा पैसा फिनिश हो जाएगा और उसके पास कुछ बचेगा नहीं। जैन सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शायद कुछ नेटवर्क का इशू रहेगा, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं सर का, या कभी कभी कॉल आ जाता है तो भी नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। जिन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद हेडफोन को थोड़ा सा अनप्लग करके प्लग करें, नहीं तो वापस। चलिए जैन सर जब तक वापस आते हैं एक बार, तब तक मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था।
तो इस तरीके से हम अगर जिसका 1000 से भी अगर कोई ज्वाइनिंग करता है सर 1000 से ओनली, और वो बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट करता है और पैसे कमाना चाहता है, तो कम से कम 6 पैकेट बनेंगे, 5 पैकेट दूसरों के घरों में जाएंगे, उसी दिन उसके 200 रुपए की इनकम हो जाएगी। 2000 से ज्वाइन करता है, 5 पैकेट लोगों के घर में 400 रुपए के पहुंचाएंगे, तो उसको 400 रुपए की इनकम हो जाएगी। उसी दिन उसको वापस उसी पैसे से आप माल दिला देंगे और दूसरे पैकेट पहल के सप्लाई करेंगे, और ये 5-7 दिन भी आप काम चालू करेंगे तो उसके 2000 रुपए फ्री हो जाएंगे। और जिस दिन उसके 2-4 दिन में 1000 या 2000 रुपए फ्री हो गए, उसको लगेगा कि हाँ इस सिस्टम से मैं पैसे कमा सकता हूँ, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अब धीरे धीरे मेरी कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसको इस तरीके से अपन बहुत अच्छी तरीके से 1 महीने में ही 1000 रुपए लगा के भी 2-4 हजार की कमाई करवा सकते हैं, और इससे उसका हौसला बढ़ेगा। इसमें अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000, जिसकी कैसे मिले, क्योंकि अगर कैपेसिटी नहीं है और हम केवल प्रोडक्ट यूज कराएंगे और वो 1-2 लोगों को ज्वाइन भी करे, तो इनकम आती है तो वो 1.5 महीने 2 महीने के बाद उसेगा। और अगर इस तरह करेंगे तो पहले इनकम सोर्स चालू हो जाए। बस इसमें ये जो ध्यान रखना है वो सबसे फैमिली को उसका बेनिफिट समझाना है, फ्यूचर दिखाना है। अगर फैमिली का पूरा सहयोग है और हर व्यक्ति रिटेलिंग कर रहा है फैमिली का, चाहे वो 10 रुपए की रिटेलिंग करे, चाहे वो 50 रुपए की रिटेलिंग करे, अगर उसकी आदत आपने डाल दी और शाम में सब हल जितने फैमिली मेंबर हैं उसकी अलग अलग डायरी में अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाए कि आज किसने क्या बेचा, कितना बेनिफिट हुआ, किसको बेचा, क्या बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, और तो अगले दिन से उसको अपन बोल सकते हैं यार आज 10 रुपए कमाए, चल आज ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं कि तू 11 रुपए कमाए, चल कल और ऐसी प्लानिंग करते हैं कि तू 12 रुपए कमाए। अगर 1-1 रुपए कमाई बढ़ाना भी सिखा दिया और ये प्रोसेस भी 100 दिन तक चलता रहा, तो आप देखेंगे कि अगर सही मायने में फैमिली मिलजुल के इस तरीके से करती है तो 100 दिन के बाद 1000 रुपए की इनकम आसानी से पहुंचा जा सकता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपनी दुकान के मार्फत। इस तरीके से अपन बहुत अच्छी तरीके से हम इस चीज को अपन कर सकते हैं। जो ज्वाइनिंग करना है वो करते रहे, मैं किसी को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा बेस आपको तैयार करेगा जिसमें आदमी जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा, वह उसका खर्चा मेंटेन होगा, उसको जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होगी, और उसको ये लग कर सकता हूँ आज मुझे कहीं नौकरी की ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है, मैं 10-15, 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी करूंगा, इससे तो मैं इसी में क्यों नहीं आगे बढ़ूं, इसमें मेरे संभावनाएं बहुत बनेगी, और धीरे धीरे अपन उनके सपने जगा सकते हैं, उनके टारगेट बड़े बड़े बना सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, टीम की लिस्टें बनवा सकते हैं, और ये अपनी दुकान की इस तरीके से शुरू करेंगे तो आपके हर एक बात मानेगा और वो धीरे धीरे हर एक टारगेट पूरा करवाएगा। बस मैं शायद आज इतनी ही बात कर पाऊंगा। थैंक यू दीपक जी, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। थैंक यू रमेश जैन सर, बहुत बढ़िया टॉपिक लिया सर और बहुत बढ़िया प्लानिंग बताई सर ने कि हम अलग अलग पैकेट बना के अलग अलग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जैसे अभी देख रहे हैं कि जिनका बिजनेस बड़ा है पिछले महीने में, तो उनका अपनी दुकान के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस स्केल अप हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा है और वो स्टेबल होना भी शुरू हो गया है। तो आप सभी लोग जो आज जैन सर ने बताया उसको अपने टीम में अप्लाई करिए, खुद उसको करना शुरू करिए। एक बार जाके आप जितने भी हैं वो अपने चेहरे के आगे हाथ हिलाएंगे तो मैं एक एक को अनम्यूट करूंगा और उनका 1 मिनट का मैसेज उनको देना है। शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपका नाम बताना है, अपने बारे में बताना है, और आपने इस लॉकडाउन के टाइम में कैसे बिजनेस को ग्रोथ किया है, कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में आपको बताना है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अरविंद गुप्ता जी को। अरविंद गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे। एक मिनट सर, आप अनम्यूट नहीं हुए, रुकिए मैं कर रहा हूँ। हो गए सर अनम्यूट। गुप्ता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, हेडफोन का कुछ इश्यू है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक, और दूसरे जो रॉयल्टी अचीवर्स है वो अपना हाथ हिला के बता सकते हैं। रमेश चोंडेकर सर को मैं अनम्यूट करूंगा। जय अर्जुन सदेव। जी आरसिम सर। मैं कर्नाटक से बिजनेस करता हूँ, महाराष्ट्र में रहने के लिए सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अभी कर्नाटक में मेरा बहुत बिजनेस चल रहा है, और लॉकडाउन पीरियड में हमने ऐसे बिजनेस किया कि अपनी दुकान किया और स्टार डायमंड किया कि सब करके ऐसे हमने काम किया कि लॉकडाउन उसकी तरह से कर रही थी
और गली गली में वो लोग माल बेच रहे हैं, हमारे डाउनलाइन लोग बेच रहे हैं। उसकी हमने वो आदत है, जो रोज 2000, 3000, 5000 ऐसे लोग बेच के वो डायमंड क्लब कर रहे हैं। अभी मेरा डायमंड है, ये लॉकडाउन पीरियड में बिजनेस 2 गुना ज्यादा हो गए, ऐसा मेरा निवेदन है। और मेरा एक स्टार डायमंड क्लब कर्नाटक में एक स्टार डायमंड शिल्पा हेरेमठ बोल के एक बच्चा है, वो फिर से याद करे और प्रेजेंटेशन में रुका है। धन्यवाद। म्यूट कर सकते हैं आप। सर जय श्याम। जे आर सिंह सर, नाम बताएंगे। सैयद सर, हाँ, सैयद अली सर, बीड़ से सर। सैयद सर, वेलकम सर। नाम सैयद अली, जूनियर लेक्चरर हूँ, बीड़ से हूँ सर। ये लॉकडाउन के पीरियड में जो है बिजनेस करने का जो तरीका अपलाइन के माध्यम से सीखा मैं, और ज्वाइनिंग पे ट्रेस करा। ज्वाइनिंग जो हुई वो जरा खरीदी में जो है सो थोड़ा उनका स्पीड बढ़ा दिया। और दूसरी चीज, जैन सर ने जो टारगेट दी अपनी दुकान ज्यादा से ज्यादा खुलवा, लेकिन हमने जो लिस्ट भेजी थोड़ा लेट आई हुई है। डायमंड क्लब ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब भी है हमारे। उसके बाद आपने जो टारगेट दिए 1000 बीवी गुड डॉट का, उसमें भी हम बहुत सारे लोग हैं, और 2500 बीवी उसमें भी लोग हैं। और इसी वजह से सभी माध्यम से अपलाइन के आशीर्वादों से, मार्गदर्शन से हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अपग्रेड होते जा रहे हैं। नए नए वाइटल पिन भी निकलते जा रहे हैं सर। और जो अभी आपने जो अभी हमको जो टारगेट दिया 1000 बीवी ओमेगा का और एनर्जी ड्रिंक का, और 2500 बीवी जो सेल्फ आईडी पे है, डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, उसमें भी हम उतर जाएंगे। स्टार का भी और क्राउन क्लब का भी ले लिए। और अपनी दुकान तो रफ्तार से चल रही है, अब तक 10 खुले और अभी ये इसमें 5 खुलने की चांसेस हैं, और वाइटल लेवल अपग्रेड करते रहेंगे। तो बस इतना ही, आपने जो अपॉर्चुनिटी दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले रॉयल्टी अचीवर अपना नाम बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे सर। महेंद्र राजभर। हाँ महेंद्र राजभर जी, वेलकम सर। मेरा नाम महेंद्र राजभर और मैं मुंबई से, और मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में जिस तरह से हमारे अपलाइन जयसिंह सर के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से लोगों को बिजनेस कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है जूम ऐप के द्वारा, जिस तरह से हमारे सर ने हमको ये माध्यम से लोगों को सिस्टम से और लोगों को दुकान दुकान पे बेच करके और जहां जहां सामान अवेलेबल था वहां से खरीदारी करवा के हमने लगातार लोगों से इस जूम ऐप के द्वारा और लगातार फोन के द्वारा उनसे बातें की, और बातें करके हमने ये लॉकडाउन में भी अच्छा बिजनेस करके दिखाया। और सर मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि हमारी जो बड़ी बड़ी अपलाइन है जो शाम को 4 बजे, और अभी तो और भी सारे प्रोग्राम जो धीरे धीरे सुरेंद्र बस के द्वारा जो आ रहा है, ये सब हमें डेली सीखने के लिए मिल रहा है, जिससे हमें सारी जानकारियां हमें अपनी डाउनलाइन को, अपने लोगों को फोन करके बता रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हैं और अपने जगहों पे वो जहां जहां भी हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और सर मैं बताना चाहूंगा मैसेज के तौर पे कि आरसीएम के जैसा जो है प्लान किसी के पास नहीं है सर, और आरसीएम के जैसा प्रोडक्ट भी किसी के पास नहीं है, और आरसीएम के जैसा पे आउट भी किसी कंपनी के पास नहीं है। इसलिए सर मैं बताना चाहूंगा अपने साथियों को कि हमें इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन बिजनेस भविष्य में नहीं मिलेगा, और इसे हमें जी जान लगा करके अपने लोगों को कामयाबी दिलाते हुए हमें इस बिजनेस को लोगों को जानकारी देना है, प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में। सर मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि थैंक यू महेंद्र जी, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत बढ़िया सर, अपनी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना नाम बताएंगे सर। थोड़ा सा फास्ट करेंगे सर, क्योंकि 4 बजे का फिर लाइव वेबिनार भी शुरू होने वाला है यूट्यूब चैनल पे। जो भी रॉयल्टी अचीवर्स अवेलेबल हैं वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना नाम बोले सर।
हाँ हेलो सर। हाँ फाइम आवाज आ रही है सर आपकी। वेलकम सर। हाँ सर जी, मैं कारंजा लाट से बोल रहा हूँ, जिला वाशिम से। वेलकम सर। हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है सर। हाँ सर। हाँ सर, मैं भी रॉयल्टी एचयूर हूँ। और सर अभी बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, जैसे लॉकडाउन होते हुए भी कि टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है सर। और अभी को यही मैसेज देना चाहूंगा मैं भी कि सर आज जो लॉकडाउन का फायदा है उठाए सब। बहुत सी टीमें अभी भी, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर अपने इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। जैसे आज इस स्थिति में सबको पता है कि वही आज हर बिजनेस, हर चीज बंद हो गई है, इनकम लोगों की बहुत कम हो गई है। इसका फायदा उठाते लोगों को इसके बारे में बताए और अपना जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को गलत फहमियां है वो दूर करा के नए लोगों को भी और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराने की हमारी भी कोशिश है सर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने के बाद में उनके भी पीने अचीवर कराना है। छोटे पीनों से शुरुआत करना है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, इस तरीके से धीरे धीरे। अभी सर हमारा भी प्लानिंग है, अमित गोयल सर भी अभी जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सर मैं और बाकी टीमों को भी यही कहना चाहूंगा कि अपना बिजनेस इसी तरीके से नीचे से ऊपर लेके जाना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत ये मैसेज धन्यवाद था सर। सर। थैंक यू। नेक्स्ट सर रॉयल्टी अचीवर अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना नाम बताएंगे सर। हेलो। हाँ अनिल सर, वेलकम सर। जय सिंह सर। अनिल पेंसिलवार सर, महाराष्ट्र लातूर से। आपका वीडियो ऑफ है सर, नेटवर्क का इश्यू है क्या? नहीं नहीं। हाँ जय सिंह सर। जय सिंह सर। अनिल पेंसिलवार, महाराष्ट्र लातूर से। वेलकम सर। हाँ सर, बिजनेस लॉकडाउन होने की वजह अच्छा चल रहा, रॉयल्टी होने के बाद। सर सबको मैसेज देना चाहता हूँ। हेलो, तुम्हें कुरकुरे कैसे बनाते हो? सबको मैसेज एक देना चाहता हूँ सर, ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन पीरियड में जितना हो सके उतना एमआरपी जो रेट है अपने प्रोडक्ट का वही रेट पे बेचने का सर, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगले रॉयल्टी अचीवर सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना नाम बोलेंगे सर। हेलो। हाँ सर, नाम बताएंगे सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर, अपना नाम महाराष्ट्र। हाँ सर, वेलकम 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 सर। ठीक है सर, जय जय सभी को मेरा जय और बहुत बहुत दीपक अपना सर और कादरी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आ नहीं सर? आ रहा वीडियो आ रहा क्या? हाँ हाँ, सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन ऑनलाइन किया और इसी तरह जूम ऐप में सभी आपने बहुत लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे ट्रेनिंग ली, इस वजह से हम रॉयल्टी तक भी चले गए और बहुत सारे साथियों को लेके जाएंगे। और इसी तरह आपका साथ दीपक अपना सर और कादरी सर, जैन सर का रहा तो और आगे जल्द जल्द स्टार पर तक जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन सर। नेक्स्ट सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना नाम बोलेंगे सर। रॉयल्टी अचीवर अगर कोई छूट गया हो तो अपना अनम्यूट करके अपना नाम बोलेंगे सर। तो सर जय सिंह मोहम्मद सिद्दीक हैदराबाद से सर। जय सिंह, वेलकम सर। और सर अभी मैं थोड़ा सा जैराबाद गया था सर, ट्रैवलिंग पे था, कार में वैसे ही मीटिंग अटेंड किया। सेलिब्रेशन प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया हुआ सर। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जूम मीटिंग आपकी मेरी टीम में डालेंगे और कंटिन्यू काम तो बहुत अच्छा चल रहा है जूम मीटिंग में और ये डिजिटल सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ सर। और बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी और जूम मीटिंग के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि बिजनेस में और अच्छे से तेजी आएगी। बस इतना कहते हुए सर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सबको। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना नाम बोलेंगे अगर कोई रॉयल्टी अचीवर रह गया है। हेलो। हाँ सर। हेलो सर। लालचंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं कि रेडमी वाले आपका वीडियो ऑन नहीं है सर। सर मोहम्मद अब्दुल सर,
जी सर, जी सर। हाँ सर, बोलिए। वेलकम सर। JRCM सर। JRCM। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सिद्दीक है सर। मैं हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। मैं बिग थैंक्स करता हूँ एस खादरी सर को, बाफना सर को और ऑल मेरी टीम जितनी भी है उन लोगों को। और ये ऑपरेशन में सर मेरा अपनी दुकान सर का और शायद थोड़ा सा सभी नेटवर्क इशू है सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। या तो अपना वीडियो लीडर्स का मैं बिग थैंक्स करता हूँ सर, रमेश जैन सर का। अभी आ रहा है सर आवाज। और सर प्लानिंग के हिसाब से सर काम में बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाने की कोशिश करेंगे सर। और ये डिजिटल प्रोग्राम्स और जो जूम के द्वारा जो भी आप लोगों की हेल्प मिल रही है, इसके भी इंशाल्लाह ताला और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लालचंद सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। लालचंद सर अपनी बात रख सकते हैं। लालचंद सर अपने अपने वहां से अनम्यूट करिए एक बार। चलिए, लालचंद सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद गुप्ता जी, आपकी आवाज आ रही है कि मैं अनम्यूट करके देखिए एक बार। अनम्यूट करिए पहले। गुप्ता जी अनम्यूट करिए, आपके वहां से अनम्यूट होगा अभी। हाँ, अनम्यूट हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आपको हेडफोन निकाल के फिर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम रॉयल्टी अचीवर्स हो गए हैं और कुछ रॉयल्टी अचीवर्स छूट गए होंगे। तो मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर कोई रॉयल्टी अचीवर छूट गया और वो अपनी बात रखना चाहता है तो अनम्यूट करके अपना नाम बोलेंगे, या फिर हम नेक्स्ट जो मैसेज है वो टेक्निकल अचीवर से लेना शुरू करेंगे। शेख सब्बा। JRCM सर। आपकी आवाज है ना सर बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा फोन को पास में लेके बोलेंगे। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अभी रॉयल्टी पिन पर नहीं है, लेकिन पिछले महीने में मैंने भाई ज्वाइनिंग नहीं की है। 5 वाइटल पिन निकाली है, 5 डायमंड क्लब किए है और इस महीने में मैं रॉयल्टी का टारगेट लिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और राजकुमार सर ने मुझे वो पोस्टर भी भेजा था आपका, और बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है सर आपने, और इसी स्पीड से काम को बरकरार रखिए। और बहुत बहुत वेलकम सर आपका। थैंक यू। चलिए सर, हमारे बीच में कुछ टेक्निकल अचीवर्स हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लालचंद सर अगर अनम्यूट हो पा रहे हैं तो अनम्यूट करेंगे। और हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर्स हैं, जो भी टेक्निकल अचीवर्स है अवेलेबल, पर्ल एंड स्टारपल, वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम बोलेंगे और अपनी बात को रखेंगे सर बिल्कुल शॉर्ट मैसेज में। जी सर, JRCM। JRCM सर। जय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जय सिंह सर, वेलकम सर। जिन्हें अपने जिंदगी को ऐसे ही जीना है वो जॉब करे, बस उनकी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। कहीं पे भी नौकरी में अपने जिंदगी को गुजार सकते हैं, लेकिन जिंदगी को यदि एंजॉय करना है, जिंदगी को बेहतरीन। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई। जिंदगी को बहुत बेहतरीन और एंजॉय के साथ में जीना है, वो RCM बिजनेस जरूर करे, क्योंकि नहीं तो ऐसे ही बस जिंदगी कट जाएगी, घसीटते हुए कटेगी और कमी में ही चलेगी। तो इसलिए दोस्तों, RCM को समझे, इसको अपनाए और जी जान लगा दे, क्योंकि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का ही होने वाला है। यदि आप नहीं अपनाएंगे तो कोई ना कोई आपके लिए खड़ा होगा और आपका कीमत लगा देगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हो आपका कीमत कोई ना लगाए, आपका कीमत आप खुद लगाएं, तो आप इस बिजनेस को अपनाएं और बिजनेस को दिल से करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू जय सिंह सर, बहुत शॉर्ट मैसेज के लिए। शेंडगे सर को मैं अनम्यूट करूंगा। शेंडगे सर आप अनम्यूट हो जाइए वहां से। वेलकम शेंडगे सर। JRCM सर। JRCM सर, प्रशांत शेंडगे फ्रॉम कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ। तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो बिजनेस को देखा तो ये सिस्टम की तरफ है,
ये लॉकडाउन की तरफ जो कोरोना से हम लॉकडाउन हो गए, तो मैं बिजनेस की तरफ भाई मैंने ही बिजनेस को लॉकडाउन करके देखा था, और जैसा ये सिस्टम की तरफ मैंने देखा इस बिजनेस लॉकडाउन के तरफ में 3 महीने में जो बिजनेस है उसमें अपग्रेड भी होता रहा है। तो मैं थैंक्स सब मेरे को लाइफलाइन को मैं पहला धन्यवाद दे देता हूँ कि एक अपने पास बिजनेस जो है रहता है, मेरा कुछ एक जूम मीटिंग बिना जूम मीटिंग के भी बिजनेस ऐसा ही ग्रोथ करता रहा है। ये क्या है, मेरे को मैसेज देना क्यों समझ सकता हूँ, ये जो ताकत है मेरी ताकत नहीं, ये सिस्टम की ताकत है, यानी ये डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग की ताकत है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग ऐसे ही लॉकडाउन पीरियड में कौन से बिजनेस सब कोलैप्स हो गए, तो डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र बिजनेस ये 3 महीने में कुछ एक दिन मीटिंग लेते हुए भी न लेते हुए भी भाई सिर्फ जो वीडियो का कॉल के तरफ जिनको कॉन्टेक्ट में रहते हैं मेरा बिजनेस अपग्रेड रहता रहा और ऐसा ही करता। थैंक्स। और मैं महागुरु को इतना ही थैंक्स देता हूँ सर, खास करके दीपक सर को, जो आज का जो डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम क्या जो गोल सेट का, तो गोल सेट के बारे में जरा दीपक सर मैं 2 मिनट ज्यादा लूँ क्या टाइम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। हाँ, तो गोल सेट के बारे में जरा मैं बात करना चाहता हूँ। तो कोई भी जो अपना टारगेट ले जाए तो टारगेट के हिसाब से रहता हूँ। तो मैं जस्ट 12-13 साल से अरसे सिस्टम से जुड़ा था, तो पहला अरसे में ज्वाइन होते टाइम जो प्लान था 100 रुपए खरीदारी करना, तो 100 रुपए खरीदारी करने के डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 जारी कर दी कि और चालू किया। उसके बाद आ गए 1000 की परचेसिंग, तो जैसे ही प्लान अरसे ने 1000 का किया तो 1000 की एक्सेप्ट किया, वही चालू किया। उसके बाद आ गया 5 पॉइंट अपना आ गया था लकी ड्रॉ सिस्टम का 500 बीवी का करना पॉइंट इसे, तो वो भी एक्सेप्ट किया। और बात 2015 में डायमंड क्लब का जैसा ही शुरुआत की, तो लोगों ने अपने डायरेक्ट सेलर ने 5000 बीवी का डायमंड क्लब भी चालू किया। इसका खुद का मैं ये मैसेज इतना जानता हूँ, जैसे जैसे कंपनी कोई भी टारगेट गोल सेट करती है तो हर डिस्ट्रीब्यूटर ने डायरेक्ट सेलर ने वो अपनाना चाहिए। तो गोल सेट जो अपनाएंगे तो आपका गोल सेट अपनाएंगे तो आपका ही बिजनेस, आपका ही खुद का बिजनेस अपग्रेड होता जाएगा। और उसका मैं खुद इसका मैं जैसा कहूँ तो जैसे 100 रुपए से 1000 रुपए से 5000 बीवी से 2015 से भी मैंने 5000 बीवी की, और जैसे 50,000 बीवी क्राउन क्लब तक की मैंने अचीवमेंट करते गया। तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारे महागुरुदेव जो गोल सेट देते हैं उसको गोल सेट अपना के अपनी ताकत को अंदर से जो ताकत है वो ताकत ऊपर निकलते जाओ। और इतना ही करके मेरा एक आज का इतना ही करके धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू शेंडगे सर। मैं अभी लास्ट में सर कादरी सर और रूपनारायण सर को बोलूंगा वो कंक्लूड करें और फिर आज का डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। और आज का ये हमारा पहला ट्रायल था डिजिटल सेलिब्रेशन करने का, तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसको ठीक तरह से किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की इश्यू की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आई हो। लेकिन अगली बार हम और ज्यादा तैयारी के साथ और ज्यादा इसको यूज कैसे किया जाए या इजी कैसे यूज हो सके उसको लेके और ज्यादा प्लानिंग करेंगे। तो मैं एक बार इन्वाइट करूंगा कादरी सर को, कादरी सर थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। सर फिर एक बार सभी साथियों को टारगेट अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई, और जिस मेहनत के साथ सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया उन सबको अगेन बधाई। और ये टेक्निकल काम है और हम खुशनसीब हैं कि आदरणीय दीपक बाफना सर ये टेक्निकल सारा जो है ना जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ऐसे ही वो संभालते रहेंगे। हम आशा करते हैं हम भी साथ देंगे और हम भी सीखते रहेंगे। और दूसरी बात यह है, फिर एक बार मैं रिमाइंड कर दूं आप सब साथियों को कि 4 बजे की भी वेबिनार है। वेबिनार तो अगर बदकिस्मती से छूट जाए तो शायद हम डबल देख सकेंगे यूट्यूब पर, लेकिन रात का जो फंक्शन है जो 7:30 बजे का जो फंक्शन है आदरणीय दिनेश जी चौधरी सर का, उस फंक्शन को जो है ना जिम्मेदारी के साथ मैक्सिमम लोगों को लेके अटेंड करें। और सर ने नेक्स्ट जो टारगेट दिया है उस टारगेट को अच्छी तरह से ये करें और तैयारी करके समय पर हम सब जो है ना सर के पास लिस्टें भेजें। अगेन सारी टीम को, सारे सीनियर साथियों को और बाफना जी को और ऑल सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू कादरी सर। रूपनारायण सर आप कंक्लूड करेंगे सर लास्ट में, फिर हम इसके डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। हाँ सर। जय आरसीएम सर। आज का प्रोग्राम जितने सारे साथी अचीवमेंट किए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और दीपक सर ने जो आज डिजिटल पे पहली बार प्रोग्राम का सेलिब्रेशन किए उनको भी बहुत सारी बधाई हो। ऐसे ही आगे तैयारी करते रहें, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रह गई कि जो आज का इस महीने का टारगेट है, हम सारे साथी मिल करके इस साथी अगला प्रोग्राम हम बड़े पैमाने पे लेके जाएं।
मतलब 1000 रुपया, 2500, 5000, 10,000, 25,000, मतलब व्हीकल के लिए हम सब पूरी तरह से जान लगाते हैं और